नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए खबरों का रुख करते हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस समय पीएम के लिए प्रचार अभियान चलाने का नहीं बल्कि लोगों की आंखों के आंसू पोंछने का वक्त है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या ये राजनीतिक रैलियों में हंसने का समय है। प्रियंका ने कहा, लोग रो रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, ऑक्सीजन बेड, दवाइयां मांग रहे हैं और आप विशाल रैलियों में जा रहे हैं। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी देश में कोरोना से बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर बात की। पीएम ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई है। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, बीते दिनों में जो कदम उठाए गए वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। पीएम मोदी ने बच्चों से आग्रह किया है कि मेरे बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम और बिना जरूरी कारण लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 2,95,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2023 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना महामारी से तेजी से पैर पसार रही है। बीते 24 घंटे में 12,201 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से एक दिन में 64 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना की ताजा लहर ने राजधानी के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। राज्य सरकार का अस्पताल हो या केंद्र सरकार का या फिर कोई प्राइवेट अस्पताल, हर जगह मरीजों की भरमार है। नागपुर में कोविड वायरस से संक्रमित एक मरीज को रेमडेसिविर की शीशी में पानी भरकर बेच रहे 2 लोग गिरफ्तार हुए। 40,000 रुपए में ये इंजेक्शन बेच रहे थे आरोपी। राजस्थान में महामारी की बेकाबू रफ्तार को लेकर सीएम गहलोत ने किया महामंथन। मेयर, हेल्थ ऑफिसर्स, उच्च अधिकारियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा। सीएम अशोक गहलोत ने नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों के साथ संवाद किया, जहां सीएम ने कोरोना को लेकर संवाद किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिए महामारी एक्ट में संशोधन करके नए दिशा निर्देश जारी किए। असम के शिवसागर जिले में स्थित उग्रवादियों ने ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों को अगवा कर लिया। उग्रवादी ओएनजीसी के व्हीकल से ही कर्मचारियों को अगवा कर ले गए और बाद में गाड़ी को जंगल में छोड़ दिया। हरियाणा में अब सर्दी, खांसी, बुखार का इलाज कोरोना टेस्ट कराए बगैर नहीं होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने ये आदेश दिया है। लखनऊ सहित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सोमवार को ही हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन अभियान में जनवरी से अब तक 44 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद हो चुके हैं। वैक्सीन की सबसे ज्यादा 12% डोज तमिलनाडु में बर्बाद हुई। कोरोना के खिलाफ जंग में अब राज्यों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन लेने की भी छूट मिल गई है। राज्य सरकारें वैक्सीन उत्पादन का 50% खरीद सकेंगी। 1 मई से बाजार में वैक्सीन मिलने लगेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी क्वारंटीन हो गए हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की माता और पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें रांची के पर्ल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से फेरबदल किया। राज्य के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 8 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार जन अनुशासन पखवाड़ा मना रही है। लोगों से घरों में रहने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन दुकानें बंद करवाने में सख्ती बरतने वाले पुलिसकर्मियों को नेताओं की फटकार सुननी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही वीडियो पाली जिले में वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जोराराम कुमावत पुलिसकर्मियों को डांटते नजर आ रहे हैं और उन्हें औकात में रहने की नसीहत दे रहे हैं। वीडियो में विधायक पुलिसकर्मी को लताड़ लगाते हुए कह रहे हैं कि यदि दुकान 5 मिनट लेट बंद हो जाएगी तो क्या पहाड़ गिर जाएगा। माननीय पुलिसकर्मी पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं।
जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स के तबादले और पदस्थापना की गई। अतिरिक्त मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक के 281 अधिकारियों की पदोन्नति के बाद तबादले और पदस्थापना के आदेश जारी। 36 अधीक्षक अभियंताओं के तबादले में जयपुर वृत्त आनंद प्रकाश मीणा की जगह रमेश चंद्र मीणा को नियुक्ति दी गई है। 5 पदों पर पदोन्नत अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं हाल ही में पदोन्नत हुए 107 अधीक्षक अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना के कहर पर लगाम लगाने के लिए करौली एसडीएम ने थोक सब्जी मंडी को स्टेडियम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका है, जिसके चलते मंडी में भारी भीड़ नजर आई। जोधपुर की फलौदी जेल से फरार हुए 16 कैदियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से 5 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार आधी रात को करीब 2:30 बजे की है। जेल में बंद कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर बाहर निकले, बाद में कंबल से बनाई गई रस्सी के सहारे भाग गए। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर से दवाई लेने निकले युवक के साथ थाने में ले जाकर मारपीट करने के विरोध में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अलवर जिले के राजकीय महिला चिकित्सालय स्थित पालना गृह में मंगलवार सुबह कोई अज्ञात व्यक्ति 1 दिन के नवजात मृत बालक को लावारिस से छोड़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। भरतपुर पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में 23 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप पुलिया की दीवार से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सीकर में कर्फ्यू के दौरान एक हुक्का बार चलाते हुए मिला। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 51 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया। दौसा में अनुशासन पखवाड़ा के दौरान पुलिस और नगर पालिका की टीम ने गुटखा व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 18 कट्टे गुटखे जब्त किए। भीलवाड़ा जिले में 2 सिपाहियों की हत्या के बाद पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। तस्करों के एक गोदाम से पुलिस को 1 कट्टा अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। अलवर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। कोटा में थाने में बैठकर रिश्वत लेते घूसखोर एएसआई को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। सोमवार को एसीबी ने एएसआई सुगम कुमार को भीमगंज मंडी थाने के अपने चैम्बर में 20,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया था। जालौर में 3 करोड़ के वसूली मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ। आरोपी की बहन ने महिला कांस्टेबल पर हमला किया। आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। बाड़मेर के आरआरटीटी कॉलेज में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। कॉलेज के घूसखोर प्रिंसिपल को 20,000 लेते हुए गिरफ्तार किया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर फांसी लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने से पहले युवक ने कहा, ठीक है दोस्तों, अलविदा, चलते हैं हम। बाड़मेर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में चोरों ने एक परचून गोदाम पर धावा बोला। शटर उखाड़कर हजारों रुपए के सामान की चोरी करके ले गए। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वालों पर दुकानों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर कुल 16 दुकानों को सीज किया। जयपुर में जन अनुशासन पखवाड़े में निर्भया स्क्वाड की टीम शहर में अलग अलग मोर्चों पर तैनात होकर लोगों को जागरूक कर रही है। राजसमंद में नई शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंची। पोखरण में इंदिरा गांधी नहर के छोड़े गए पानी से राम सरोवर तालाब पानी से लबालब हो गया। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 16 दुकानें सीज की। जैसलमेर में राजकीय अस्पताल में डॉक्टर्स ने 3 साल के मासूम का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में कामयाबी हासिल की। अलवर शहर में राजेश मोटर्स पर जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सील कर दिया। टोंक जिले के पीपलू उपखंड में पुलिस और प्रशासन ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। अलवर में दूर दराज से आकर शहर में पढ़ाई और नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों का पलायन शुरू हो गया है। झुंझुनू में तेज आंधी के साथ हल्की बरसात हुई। तेज आंधी से शहर में एक पेड़ बिजली के ट्रांसफार्मर पर गिर गया, जिससे बिजली गुल हो गई।
जयपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते पटवारियों का 15 जनवरी से चल रहा धरना स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल्स को बंद करने का फैसला लिया है। झालावाड़ जिले में कुएं में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रदेश में कोरोना के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शामिल रहे। कोटा में कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन कर अवैध रूप से खोली गई 4 दुकानों को सीज किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में जन अनुशासन सप्ताह के तहत केवल किराने की दुकानें खुली रखे जाने के कारण अन्य व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। करौली में पूर्व मंत्री और सपोट्रा विधायक रमेश मीणा ने निर्माणाधीन पुलिया निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ में इन दिनों पैंथर का आतंक है। ऐसे में ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। करौली जिले में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में जिले भर में 180 कोरोना संक्रमित मिले। राजसमंद जिले में अब तक कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज मिलाकर कुल 2,24,910 टीके लगाए गए हैं। करौली में पुलिस ने गुटखा व्यापारी के गोदाम में गुटखे, तंबाकू, खैनी की कालाबाजारी होने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। राज्य में एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। रीको में 2 कांग्रेस नेताओं को स्वतंत्र निदेशक बनाया। झालावाड़ में अनुशासन पखवाड़ा लागू किए जाने को लेकर व्यापार संघों में विरोध नजर आ रहा है, जिसको लेकर व्यापार संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों की परमिशन के लिए उपखंड अधिकारी ने व्हाट्सएप नंबर और एसडीएम ऑफिस की मेल आईडी जारी की। राजसमंद में कोरोना को नई गाइडलाइन का कई दुकान उल्लंघन करते हुए अपनी दुकानें खोलकर बैठे रहे, जिसके चलते नगर परिषद आयुक्त के दस्ते ने 4 दुकानों को सीज किया। झुंझुनू के चिड़ावा में दुकानदार अनुशासन पखवाड़े की धज्जियां उड़ाते दिखे, जिसमें पुलिस ने कई दुकानों को सीज किया। करौली में अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन ने बाजार में कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सीज किया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप देखने को मिला। पोखरण में स्वतंत्रता सेनानी काछूराम गर्ग का 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व सीएम राजेश, सीएम पायलट सहित कई दिग्गजों ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ जिले में रुक रुक कर चल रही बरसात से मौसम सुहावना हो गया, तो वहीं बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। कोरोना के खतरे के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। करौली में बीते दिनों करंट से झुलसकर चाचा भतीजे की मौत मामले में पूर्व मंत्री सपोट्रा विधायक रमेश मीणा पीड़ितों के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढस बंधाया। अजमेर सराफा संघ और अन्य व्यापारी संगठनों ने सिटी एडीएम को ज्ञापन सौंपकर उनके प्रतिष्ठान कुछ घंटे खोलने की अनुमति की मांग की। टोंक के देवली में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर दुकानें खोलने वाले कारोबारियों के खिलाफ पुलिस सख्त दिख रही है। जोधपुर में खुद पुलिस वाले कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने कर्फ्यू के दौरान जबरन रेस्टोरेंट खुलवाकर खाना बनवाया और कर्मचारियों को धमकाया भी। ये सनसनीखेज मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने सामान्य अस्पताल की कोरोना ओपीडी सहित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। जयपुर विकास प्राधिकरण में 45 साल से ऊपर वाले जेडीए कर्मचारियों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया गया। जैसलमेर के धोसुवाला में ट्यूबवेल चलाने के लिए लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्र की प्लेटें आंधी में उड़ गई। सौर ऊर्जा संयंत्र की प्लेटें टूटने से ट्यूबवेल में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोविड अस्पताल में भर्ती 10 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के जयपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास में अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी है। यहां पर 5000 मरीजों के लिए व्यवस्था की जा रही है। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटे लोग पॉजिटिव मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। अलवर जिले में कोरोना का असर राजस्थान रोडवेज की बसों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां 50% बसों के पहिए जाम हैं। रोडवेज की आय भी 50% तक गिर चुकी है। अजमेर में कोरोना का कहर जारी। जिले में सर्वाधिक 439 नए पॉजिटिव केस सामने आए।
ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में भिवाड़ी से लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर जोधपुर पहुंचा। झालावाड़ में कोरोना को लेकर अब पुलिस सख्ती के मूड में आ गई है, जिसके चलते पुलिस ने बाजारों में घूम रहे युवकों को उठक बैठक लगवाकर सजा दी। सीकर जिले में 288 नए मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। चूरू जिले के कोरोना की दूसरी लहर ने इस बार गांव में भी दस्तक दी है। वहीं प्रशासन ने जिले के 4 गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया। जयपुर में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान राज्य में कोरोना स्वास्थ्य प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराते हुए खनन गतिविधियां जारी रखी जाएंगी। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार को ही एक दिन में 1307 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद मंगलवार को भी ये मामले 1000 से ज्यादा सामने आए। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड में 7वीं कक्षा के एक छात्र ने पेंटिंग के जरिए कोरोना के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। चूरू के सादुलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को मास्क वितरित किए गए। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। टीम जीवनदाता के प्रयास से मिले प्लाज्मा से 2 लोगों को नया जीवनदान मिला। जिस युवक ने कभी रक्तदान तक नहीं किया, लेकिन जब मरीज की जान बचाने की बात आई तो पहली बार प्लाज्मा डोनेट किया। सीकर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के बाद पूल सैंपलिंग बंद हो गई थी। इस वजह से जांच कम हो पा रही थी, लेकिन अब जिले के लिए राहत की खबर है। कोरोना जांच के लिए एक और RT-PCR मशीन मिल गई है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।